अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माजरत के साथ माइक मेरा मिसप्लेस हो चुका है। ये हमें ठुकी एक लग गई है बड़ी सारी, तो माइक के बगैर ही हमें कुछ आज बात आपको मेरी सुननी पड़ेगी। कल तक हम किसी और माइक का बंदोबस्त करेंगे। तो जनाबे वाला, सीज फायर हो चुका है। सीज फायर हो चुका है, जंग रुक चुकी है। एक तरफ मुझे खुशी है कि ये जंग पहले मरहले पर ही रुक गई, कन्वेंशनल फुल ब्लोन आउट वॉर की तरफ नहीं गई। दूसरी तरफ मुझे अफसोस है कि बहुत सारे अनसेटल्ड स्कोर्स रह गए। भारत को हम पे एक तरह की फेस सेविंग दी गई, वो क्या है उस पर आगे चल के बात करूंगा। साथ साथ रूल्स ऑफ द गेम जो भारत चेंज करना चाह रहा था, उसकी खुशी है कि वो नहीं चेंज कर सका। साथ साथ जनाब वाला, हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा अनफिनिश्ड ही रह गया, वो सेटल डाउन नहीं हो सका। सबसे पहले आज 3:30 बजे से ऑनवर्ड्स तकरीबन एस्टेब्लिशमेंट के ही लोग कुछ सहाफियों को सिग्नलिंग कर रहे थे कि भजन 4:30 बजे एक खबर आ जाएगी, 4:30 बजे सीज फायर का अनाउंस हो जाएगा। ये हम लोगों को पता चल चुका था, बहुत से टीवी वाले काम करने वालों को पता चल चुका था, बहुत से लोगों ने ये ट्वीट भी किया था। ये कैसे हो रहा था उसकी अब खबर आ चुकी है। 7 मई ऑनवर्ड्स भारत जो है वो हमें ठुकाई लगा रहा था पाकिस्तान की आवाम तड़प रही थी, बिलक रही थी कि जनाब आला ना करें। फिर एक छोटी सी डॉग फाइट हुई, तारीख की सबसे छोटी डॉग फाइट थी, सबसे बड़ी डॉग फाइट, जिसमें फिर भारत को पाकिस्तान ने थोड़ी फेंटी लगाई उसके बाद। जिसके बाद एक राफेल उनका गिर गया, कुछ और तैयारे गिर गए, पाकिस्तान ने विक्ट्री क्लेम की। वहां पर मुंह की खानी पड़ी भारत को। उसके बाद दोबारा भारत साहब अब रॉकेट लॉन्चर लेके आगे पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में रॉकेट मारने शुरू कर दिए। कल रात को नूर खान एयरबेस पे 2 मिसाइल मारे गए। बहुत सारे लोग उसको ड्रोन कह रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जराये के मुताबिक ब्राह्मोस में मिसाइल मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर फैसला कुन मरहला शुरू किया और सुबह सवेरे मुंह अंधेरे मिसाइलों की बारिश कर दी भारत पर। 23 से 26 मुकामात को टारगेट किया गया। अब जंग जब भी होती है तो जंग में कुछ नियम जो होते हैं वो टूट जाते हैं, उनका पालन नहीं हो पाता। तो जनाब उसमें सच जो होता है वो सबसे पहले मरता है। प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो बड़ी तेज चलती है। कर्नल सूफिया कुरैशी, भारत की जो अफवाज की तर्जुमान है वजारत दफा की, वो बड़ी दुखी भी हुई कि पाकिस्तान की आर्मी की प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत तगड़ी है। मैंने कहा ये तो हमसे पूछे आपकी कितनी तगड़ी है भाई, हम तो फेस करते हैं, आप भी आ जाए ना, जरा मजा लेना, जरा असली प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ हो। तो वो तो खुद समझे थे कि जनाबे वाला उनकी जो है विंग कमांडर जो है वो शिवांगी सिंह जो है वो हमने गिरफ्तार कर लिया। आधा इंडिया भी ये समझ रहा था। फिर बहुत सारी ग्रिडों वाली साइबर अटैक्स, ये वो मल्टीपल चीजें हमने की। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीजें सच थी, बहुत सारी चीजें सच नहीं थी। हमने इतनी भी तबाही नहीं की जितनी हमारे टीवी चैनल्स पे नजर आ रही है, और हमने इतनी कम तबाही भी नहीं की जितनी भारत के चैनल्स पे नजर आ रही है। फिर भारत ने भी बिल्कुल फुसफुसे टारगेट से नहीं मारे जैसे कि हमारे चैनल्स पे नजर आ रहे हैं, और ना ही भारत ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद को कब्जे में ले लिया जैसा कि उनके टीवी चैनल्स पे नजर आ रहा है। तो किधर दरमियान की कोई बात है, कुछ हमने अच्छे फेंटे लगाए, कुछ उन्होंने भी फेंटे लगाए। ज्यादती कहां पर हुई, फेस सेविंग कहां पर दी गई? फेस सेविंग दी गई भारत को सीज फायर से चंद नमाज पहले। भारत ने हमारे 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया, जिसमें भलोरी सबसे अहम तरीन एयर बेस था हमारा। एक हमारे शहादत भी हुई, 5 लोग जख्मी हुए, जो कि नहीं होनी चाहिए। जब सीज फायर की बात हो रही थी तो भारत को ये नहीं देनी चाहिए थी फेस सेविंग, लेकिन हम लोगों ने दी, क्योंकि हम लोग पहले उनको फेंटी लगा चुके थे। उधमपुर में जो हमने उद्यम मचाया है वो कोई मामूली उद्यम नहीं था, वो काफी सीरियस किस्म का उद्यम हमने मचाया है। तो हासिल क्या हुआ हमें? हासिल यह हुआ कि भारत जो कि एक न्यू नॉर्मल सेटल करना चाह रहा था, वो न्यू नॉर्मल तो उसके हाथ से गया निकल। ठीक है, उल्टा उसको चमाटे पड़े, उल्टा सारी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने मिसाइल कुटे। उसके बाद हमने फर्क देखिए क्या था, फर्क क्या था, स्ट्रेटेजी में फर्क क्या था। भारत के मिसाइल चले, कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं पता। हमने शुरली भी मारी है तो बाकायदा उसकी वीडियो बनी है। हमने कहा 5:22 पे वी आर कमिंग, अल्लाह अकबर, डाइंग। ठीक है, आप नोट कीजिए, हर मिसाइल, हर तोप, हर एक की वीडियो हमने जारी की कि अलग तेरी भैन दी सिरी है। सॉरी जी, मैं जज्बाती होकर लत मार देती ट्राईपॉड नू। अच्छा,
तो हमने ये किया। तो इस तरह से हमने एक तो अपने अवाम में पाकिस्तान फौज को जो प्रेशर था वो दूर करना था, तो दिखाना जरूरी था। हमने जरा शो ऑफ किया बेहतरीन तरीके से। आपने देखा होगा कई जगहों पे हम रेंजर्स वाला ड्रोन मार रहे हैं, साथ पाकिस्तानी लोग भी निकले। हम भी जरा शोधे किस्म के लोग हैं ना, शुगल जरा लगा रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं साथ तमाशा देख रहे हैं और वहां से मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं जी। तो ये वैसे कहीं नहीं होता दुनिया में, लेकिन हमने किया ये। तो वी रियली शोड द वर्ल्ड व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, हमने भारत की तरह चुपके से वार नहीं किया, बता के ठा ठू करके, वो जिसको क्या कहते हैं पंजाबी में गज वज के, तो गज वज के आए। बाकी आप जो साइबर अटैक ग्रिड ऑफ कर दी, ये ऑफ कर दी, इसको मैं आई विल टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कुछ हैक कर लिया होगा, कुछ हो गया होगा, बाकी हम साइड पे करते हैं। ये हमने प्रोपेगेंडा वॉर जो है ये हमने भारत से सबसे पहले जीती। उसके बाद जाहिर बात है बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि हम कितने दिन लड़ सकते हैं, कितने दिन नहीं लड़ सकते, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। लड़ना है तो फिर लड़ना है। जैसे इमरान खान कहते हैं फिर खून के आखिरी कतरे तक लड़ना है। तो ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट होती है हमारी अगर हम ना करते। अब आके नुकसान हमें कहां पे हुआ, मेरे ख्याल से, मेरा तजिया हो सकता है गलत हो, नुकसान हमें यहां पर हुआ। मैं फायदे भी बताता हूं इसका। फायदा क्या हुआ, नुकसान हमें यह हुआ जनाब के हम टेबल पे आए तब हैं बगैर किसी कंडीशन के, और हमने सीज फायर कराया। भारत इसके बाद बड़ी बड़ी बातें यब रहा है और बता रहा है हम ये नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे। अब सीज फायर वोलेशन हर रोज होती रहेगी, हर आधे घंटे बाद होती रहेगी, ये चिक चिक चुक चुक चलती रहेगी। सरहदी इलाकों में रहने वाले सारे लोगों को इसका नुकसान होगा। हमें क्या कुछ हासिल करना चाहिए था, क्या इंडस वाटर ट्रीटी का मसला हल हुआ, क्या कश्मीर आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, दो बड़े मसाइल। इसके अलावा कुछ निगोशिएट हुआ भारत के साथ। भारत तो कह रही है हमने अपना सिक्योरिटी पैराडाइम चेंज कर दिया, जब भी हमारे ऊपर एक टेररिस्ट हमला होगा तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। समझो जी चौधरी साहब, आओ। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि फौज ने, शहबाज शरीफ ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने 4 दिन इंतजार क्यों किया। पहले दिन बम मारने चाहिए थे इनको, सीधा ये पटाखा मारे, बड़ा बम मारो इन्हें। ये बुली है, ये इज्जत की जबान नहीं समझते। जब आपको खित्ते में एक बुली का सामना है, आप छोटे हैं, 7 टाइम्स उससे छोटे हैं, तो फिर आप उसको 7 गुना ज्यादा जोर से चमाटा मारे ताकि उसको समझ आ जाए कि ये हरकत नहीं करनी। तो बुली का तरीका कार्य होता है। फायदा हमें क्या हुआ, हमने भारत का एयरफोर्स का जो नाड़ा है वो खोल दिया। इसमें मुझे कोई शक नहीं। आप जनरल आसिम मुनीर को की तस्वीरें चलाएं, आप उनको हीरो करार दें। इस जंग का हीरो एयरफोर्स है हमारी। लीड हमारी एयरफोर्स ने किया, राफेल हमारी एयरफोर्स ने गिराए, मिसाइल हमारी एयरफोर्स ने बरफाया। हमने जमीन से भी मारे, लेकिन जो एयरफोर्स ने काम किया है नहीं बता रहे हम, लेकिन वो देखिएगा जरूर। भारत बार बार चीख रहा है हमारी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई। तो जो सुबह डेथ वारंट साइन करके हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स गए थे, वो ऐसे ही नहीं गए थे। 2008 में या 7 में जब पहली बार मैं कवरेज के लिए गया था मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, तो मैं भी ये डेथ वारंट ये साइन करके गया था जनाब के मैनू कुछ हो गया था चौधरी साहब, कोई ताड़ा जिम्मा नहीं, मैं आप ही मर जाऊंगा खुद ही ठा करके। बैलेंस ऑफ पावर, भारत का मिथ, भारत का पतलून उतारी हमने सारी दुनिया के सामने। वी गेव देम ब्लडी नोज। उसके अलावा हमने किसी चीज डी एस्केलेशन की तरफ नहीं, हमने एस्केलेशन की तरफ गए। ये बीच में जाहिर बात है जरा कुछ आ जाते हैं बीच में डरपोक लोग भी। अब देखें, डरपोक लोगों से याद आया कि क्या आप जानते हैं कि मेरा प्यारा कायद, मेरा खूबसूरत कायद, मेरा ब्यूटीफुल कायद मियां नवाज शरीफ कोमे से वापस आ गया है। जी हाँ, आज उन्होंने एक ट्वीट दाग दिया, पाकिस्तान को मुबारक हो। एयर चीफ का नाम गलत सिंधु लिख दिया, सिद्धू है, लेकिन आर्मी चीफ को उन्होंने मुबारकबाद दी, नेवल चीफ को मुबारकबाद दी। इंटरेस्टिंग चीज थी, मोदी का नाम नहीं लिखा। यही नहीं बल्कि हमारी मैडम सीएम को भी होश आ गया, उन्होंने भी जनाबे वाला वेंटिलेटर अपने मुंह से उतारा और सीधा ट्वीट दाग दिया, पाकिस्तान को मुबारक हो। ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जंग शुरू होती है तो साबुन खा के अपना पेट खराब कर लेते हैं ताकि हमें किधर लड़नी ना पड़ जाए। ठीक है, और आखिर में जाते जाते जनाब, क्योंकि माइक नहीं है तो मैं जरा कम बात करूंगा, वो कर्नल सोफिया कुरैशी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जी अज राती अगर बम मारने होन मैनू पहले दसना। मैनू नींद आ जाती, मैं सो जाना, बाद में मुंडे मजाक उड़ाते कि सुते से उत्ते बम बज गए। तो प्लीज कर्नल साहब, आई रिक्वेस्ट यू, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।